अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तमाम करप्ट जमातों ने मिलकर अवाम का मैंडेट चोरी करने के बाद और पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर डाका डालने के बाद आसिफ अली जरदारी को बिलाखिर सदर बना दिया। इस पर हामिद मीर ने बड़ा बेहतरीन तज्जिया किया और ये भी बताया कि आसिफ अली जरदारी सदर बनने के बाद अब सदर का रोल अदा करेंगे या फिर वही गंदी सियासत करेंगे जो वो पहले करते आए हैं। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इलेक्शन जो है उसमें आसिफ जरदारी साहब के मुकाबले पे महमूद खान अचकजई साहब जो है उनको इमरान खान की पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। इस पर लोग बड़ी बहस कर रहे हैं जी कि इमरान खान तो पहले उनकी नकलें वकलें उतारा करते थे जी, लेकिन इस वक्त जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं वो कुछ साल पहले तक लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए कहते थे कि मैं ये आसिफ अली जरदारी को उल्टा लटका के इसके पेट से लूटा हुआ माल निकालूंगा। अगर आप महमूद खान अचकजई साहब के बारे में बिलावल साहब का जो बयान है उसका हवाला देंगे और दोबारा आप कहेंगे कि अचकजई साहब जो हैं उनके बारे में इमरान खान साहब क्या कहते रहे, तो मैं फिर दोबारा ये कहूंगा कि अभी ये चंद हफ्ते पहले तक जो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो उस इलेक्शन कैंपेन में जो बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते थे जी जी कि एक आदमी जो है वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन गया है और अब चौथी दफा फिर बनना चाहता है और हम उसको नहीं बनने देंगे, तो फिर बिलावल साहब ने नवाज शरीफ का रास्ता तो रोक लिया और उनको चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फिर शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनना जो है ये नवाज शरीफ की बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि बिलावल साहब जो हैं वो राजी नहीं थे कि शहबाज शरीफ साहब को के अलावा किसी को वजीर आजम बनाया जाए और वो नवाज शरीफ साहब से राजी नहीं थे। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम सिर्फ महमूद खान अचकजई ही को टारगेट करेंगे तो फिर जो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के बारे में इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में अभी 3-4 साल पहले जो कहा था कि अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो फिर वो सारा कुछ जो है वो फिर सामने आएगा। अगर आप सिर्फ महमूद खान अचकजई साहब इलेक्शन हार गए हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इमरान खान पे तनकीद के लिए बार बार अचकजई साहब ही को टारगेट करेंगे तो फिर क्लिप्स तो निकाले जाएंगे ना, जो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के बारे में कहा, जो शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब के बारे में कहा, तो फिर वो भी निकाला जाएगा ना। इमरान खान ने अचकजई साहब और मौलाना फजलुर रहमान के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील किया, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये भी एक जो इस वक्त हमें इम्पॉसिबल बात नजर आ रही है कि हो सकता है कि किसी वक्त जरदारी साहब और इमरान खान के दरमियान भी बर्फ पिघल जाए। ये जो आज आसिफ जरदारी साहब का सदर बनना है, आप जरा सोचें ना कि सिर्फ आज से 5 साल पहले 2019 में यही आसिफ अली जरदारी साहब थे। मैंने इनका इंटरव्यू किया और जैसे ही वो शुरू हुआ जियो की स्क्रीन से गायब हो गया और उसके बाद हुक्म आया जी कि कोई अंडर ट्रायल मुल्जिम जो है उसका इंटरव्यू नहीं चल सकता। वो शख्स सिर्फ 5 साल पहले जिसका इंटरव्यू हामिद मीर ने किया और वो जियो की स्क्रीन से गायब हो गया विद इन 3-4 मिनट्स, वो आदमी आज पाकिस्तान का सदर ममलकत बन रहा है, अफवाज पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ बन रहा है। तो यकीनन ये बात जो है ये उस वक्त 2019 में तो नामुमकिन बात थी ना, और कोई ये भी यकीन नहीं कर सकता था कि शहबाज शरीफ साहब जो जरदारी साहब को उल्टा लटका के उनके पेट में से लूटा हुआ माल बरामद करना चाहते थे, वो जरदारी साहब को आज दोबारा सिर्फ इसलिए सदर ममलकत बनवा रहे हैं कि उनका ये ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब की ऐवान सदर में मौजूदगी के नतीजे में जो इस वक्त उनकी हुकूमत है और जो सिस्टम है ये चलता रहेगा और ये 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करेगा। यानी कि वो समझते हैं कि आसिफ जरदारी जो है वो सिस्टम की बका की जमानत है, वही आसिफ अली जरदारी जिसको वो उल्टा लटका के उनके पेट से लूटा हुआ माल बरामद करना चाहते थे। तो माजी की जो एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स हैं उनकी तरफ ना जाएं, बल्कि आज की सूरत हाल को देखें, क्योंकि आज जब हम इमरान खान को ताना मारते हैं कि तुमने महमूद अचकजई की नकल उतारी थी, तो फिर हम वो क्यों भूल जाते हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में कहा था। तो जरदारी साहब जो है उनको तो वो उल्टा लटकाना चाहते थे, लेकिन मैं अब दोबारा शहबाज शरीफ साहब के उस पुराने बयान का हवाला नहीं दूंगा। आसिफ जरदारी साहब जो है उनको सदर अगर बनाया गया है तो यहाँ इस्लामाबाद में जो सफारती और सियासी हल्के हैं उनका ये ख्याल है कि उनको सदर बनाने की वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी ऐवान सदर में मौजूदगी को अपनी हुकूमत की बका की जमानत समझते हैं। तो अगर कोई शहबाज शरीफ की हुकूमत की बका की जमानत समझा जा रहा है तो जुनैद साहब आप खुद बताएं कि फिर इमरान खान के
उसके बारे में जो ख्यालात हैं वो कैसे हो सकते हैं, आप खुद ही एक अंदाजा लगा लें। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि आसिफ जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को आज का इलेक्शन के बाद कोई आपस में बैठ कर रास्ता निकालना होगा कि लोग जो हैं वो आज की जो सूरत हाल है उसका कंपैरिजन 1988 की सूरत हाल से ना करें। इस वक्त 1988 और 2024 का कंपैरिजन भी किया जा रहा है, क्योंकि 1988 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी थी तो उनके ऊपर जो सदर थे वो गुलाम इसाक खान थे, जो कि उनकी पार्टी से नहीं थे, और वजीर खजाना जो है वो बीए जाफरी साहब बन गए थे, और वजीर खारजा जो है वो साहबजादा यकूब अली खान साहब बन गए थे, और बेनजीर भुट्टो साहबा की जो हुकूमत है वो बमुश्किल 20-22 माह चल सकी थी। तो आज भी अगर आसिफ जरदारी साहब ऐवान सदर में बैठे हैं और जो वजीर खजाना है वो मुस्लिम लीग नून के सागदार साहब नहीं बन रहे बल्कि एक टेक्नोक्रेट बन रहे हैं, और भी हम सुन रहे हैं कि कुछ जो अहम वजारतें हैं वहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं होंगे, और तो ऐसी सूरत में फिर ये कहा जा सकता है कि ये सूरत हाल वही है जो 1988 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दरपेश थी, और क्योंकि वो भी उस वक्त कंप्रोमाइज करके आई थी, और अब शहबाज शरीफ साहब भी हैं वो भी बहुत से कंप्रोमाइज करके आए हैं। आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनको मुफाहमत का पैकर कहा जाता है, रिकॉन्सिलिएशन का बादशाह कहा जाता है, तो उनको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ को साथ लिए बगैर अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तो एक सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का बहुत ही अहम सूबा है, वहाँ पे तो उनकी हुकूमत भी है, तो उसके लिए जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि कोई मुफाहमत जो है वो अमली सूरत में नजर भी आए। फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि इमरान खान ने महमूद खान अचकजई के बारे में आज तक जो भी बातें की वो एक इख्तलाफ था। ना ही इमरान खान ने महमूद खान अचकजई के बारे में कभी ये कहा कि ये चोर डाकू हैं या हम इन्हें सड़कों पर घसीटेंगे। इन दोनों के दरमियान बस एक इख्तलाफ था। आज जब इमरान खान और महमूद खान अचकजई को ये बात महसूस हुई कि वो दोनों ही चाहते हैं कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो, मुल्क में हकीकी आजादी हो, तो उन दोनों के दरमियान जितने भी इख्तलाफात थे उन्होंने क्लियर कर लिए। अब जब ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं तो इस पर नून लीग पीपल्स पार्टी को बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये दोनों मिलकर क्यों बैठ गए हैं। इस बात की इन दोनों पार्टीज में बड़ी जलन है। नाज़रीन, इस पर इमरान खान और महमूद खान अचकजई को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? ये जो एक दूसरे को चोर डाकू कहा करते थे, तो ये दोनों ही मुल्क को लूट कर खा गए। नवाज शरीफ जो आसिफ अली जरदारी के बारे में कहा करता था वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में नवाज शरीफ के जो भी अल्फाज थे वो भी सबको याद है। ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के जराइम को जानती थी और ये दोनों पार्टीज ही एक दूसरे को नंगा करने में लगी रहती थी। लेकिन आज जब इन दोनों पार्टीज को सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार पर मुसल्लत होना था, ना ही इन्होंने अपना नजरिया देखा, ना ही कोई बयानिया देखा, बल्कि एक दूसरे की चापलूसी करके ये दोनों ही इक़्तिदार पर मुसल्लत हो गए। नाज़रीन, ये दोनों पार्टी जो एक दूसरे के खिलाफ बयान दिया करती थी, आज जब बंदर बांट का खेल चल रहा है तो इन्होंने ना सिर्फ अवाम के मैंडेट को चोरी करके बल्कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर भी डाका डाल के पीटीआई के समेत अवाम को भी नुक्कर में लगाकर आज इस मुल्क पर जबरदस्ती मुसल्लत हो गए हैं। और एक करप्ट पार्टी दूसरी करप्ट पार्टी को ओहदे बांट रही है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को सदर मुमलिकत का ओहदा दे दिया और पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वजीर आजम का ओहदा दे दिया। आज ये दोनों पार्टीज अपनी हर चीज को साइड पर रखे, अपने सारे इख्तलाफात को एक साइड पर रखकर जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत हो गई हैं। पहले ये दोनों करप्ट पार्टीज अलग अलग मुल्क को लूटती थी, लेकिन आज ये दोनों पार्टीज इकट्ठी होकर इस मुल्क को मिलकर लूटेंगी, करप्शन करेंगी और चोरी चकारी करेंगी, जराइम करेंगी, और इन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। नाज़रीन, ये करप्ट पार्टीज मिलकर जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत का कत्ल कर रही हैं। एक तरफ 25 करोड़ अवाम है, दूसरी तरफ ये करप्ट पार्टीज का टोला है। और नाज़रीन, ये करप्ट टोला इस कदर पावरफुल हो चुका है, ताकतवर हो चुका है कि इन पर कोई भी हाथ नहीं डालता। पाकिस्तान के तमाम इदारे आज इनके सामने बांदी बनकर खड़े हैं, क्योंकि नाज़रीन आज ये इतने पावरफुल हो चुके हैं कि ये किसी को भी खरीद सकते हैं। इसलिए आज ये ना अवाम की सुन रहे हैं, ना जमहूरियत की, ना आइन की। इनको सिर्फ और सिर्फ शराफिया की और ताकतवर लोगों की सुनना चाहते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हामिद मीर का कहना था कि अगर ये पीटीआई और इमरान खान को अपने साथ नहीं मिलाते और मुफाहमत की सियासत नहीं करते तो इस मुल्क में इन दोनों करप्ट पार्टीज की हुकूमत किसी सूरत नहीं चल सकेगी, क्योंकि केपीके में पीटीआई की हुकूमत है और वफाक की हुकूमत को अपोजिशन बड़ी तगड़ी मिली है। और अगर ये पीटीआई के साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला नहीं करेंगे तो फिर मजलूम तबका ही इनका साथ देगा, और जब मजलूम तबका आवाज उठाएगा तो फिर इनके लिए मुल्क को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।